जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है। किसी की परसेंटाइल 99 है तो किसी की 90, लेकिन सबके मन में एक ही कॉमन सवाल है कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा एनआईटी मिलेगा, टॉप ब्रांचेस मिल पाएंगे या नहीं, या फिर एनआईटी मिलेगा ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मैं ओबीसी या फिर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो उससे कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं तो ट्रस्ट मी मेरे भाई, तुम अकेले नहीं हो। हर साल जेईई का रिजल्ट आते ही ये सवाल सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे होते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई फॉल्स होप नहीं देने वाला, तुमको एक्चुअल रियलिटी बताने वाला हूं कि 90 परसेंटाइल पे क्या पॉसिबल है और 95 परसेंटाइल पे क्या पॉसिबल है। तुम्हारे परसेंटाइल पे तुम्हें कौन सी एनआईटीज मिल सकती है और कौन सी एनआईटीज में टॉप ब्रांचेस मिल सकते हैं। साथ ही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी हर कैटेगरी का डिफरेंस भी बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इस वीडियो को तो प्लीज अगर तुम देखना शुरू कर रहे हो तो आधी मत देखना, बिकॉज यू विल नेवर नो कि मेरी कौन सी वो एक लाइन, कौन सी वो क्लैरिटी वाली बात तुम्हारे पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दे। क्योंकि आज की वीडियो तुम्हें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि तुम्हें कौन सा कॉलेज लेना है। एंड डिसाइडिंग योर कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन योर एंटायर लाइफ, क्योंकि वहां जो तुम 4 साल बिताते हो वो बहुत हद तक ये डिसाइड कर लेता है कि तुम्हारी आगे की लाइफ कैसी होने वाली है। जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसके ऊपर खुद से भी रिसर्च करना, पेरेंट्स, आसपास के टीचर से डिस्कस करना। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम ब्लाइंडली स्किप मत करना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हारे फायदे की आज की इस वीडियो में होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में एंड राइट डाउन कि तुम्हारी जनवरी अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल आई है और अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के लिए क्या टारगेट कर रहे हो, कितना परसेंटाइल, कितना रैंक। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि यार मैंने भैया के वीडियो पे कमेंट करा था, अब तो मुझे जी जान लगा के पढ़ाई करनी ही पड़ेगी ताकि मेरा एक्चुअल ड्रीम परसेंटाइल और रैंक आ सके। तो शुरू करते हैं वीडियो और शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, विच इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। रिजल्ट जैसे ही आया ना, बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल आता है कि अगर मेरी परसेंटाइल इतनी है तो मेरे मार्क्स कितने आए होंगे, कितना मैंने सही किया होगा एग्जाम में। मेरे दोस्त की परसेंटाइल तो वैसे मेरे से सेम है, लेकिन हमारा शिफ्ट अलग था, तो क्या उसके भी मार्क्स सेम होंगे या फिर अलग होंगे, और क्या इस परसेंटाइल पे तुम्हें कोई एनआईटी मिल पाएगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बहुत ही सिंपल सी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। हर साल हर शिफ्ट के पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। किसी शिफ्ट में पेपर इजी आता है तो किसी शिफ्ट में टफ आता है। और नेक्स्ट फैक्टर ये भी होता है कि अगर किसी शिफ्ट में एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट बैठे थे तो उसकी भी परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स हाई चले जाती है, और इस साल भी ऐसा ही था। इसलिए सेम मार्क्स पर हर शिफ्ट की परसेंटाइल वैरी करती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर कर लेते हैं, दैट परसेंटाइल इज नॉट इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स। आई नो कि तुम्हें पता होगा, ऐसे ईहू पे मत लो, बट ट्रस्ट में बहुत सारे पेरेंट्स एंड बहुत सारे बच्चों को आज भी इसको लेकर कंफ्यूजन होती है। तो परसेंटाइल एक्चुअली होता क्या है? परसेंटाइल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुमने कितने स्टूडेंट्स को बीट किया, ना कि तुमने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए। अगर तुम्हारी 95 परसेंटाइल आई है तो तुमने कंपटीशन के 95 एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ दिया है, और अगर तुम्हारी 99.99 परसेंटाइल आई है तो तुम टॉप 0.01% में बैठे हो, बीटिंग 99.99% कंपटीशन। अब इस साल के अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो जरा रिजल्ट को प्रॉपर्ली देखते हैं कि किस शिफ्ट के कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी। तुम्हें रिजल्ट तो सिर्फ परसेंटाइल से मिलती है, लेकिन स्टूडेंट्स आंसर की मैच करके मार्क्स का एक रफ आइडिया लगा लेते हैं। और ये जो डेटा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का ही डेटा है। अब इसमें मार्क्स का तुम्हें 2-3 मार्क्स का डिफरेंस दिख सकता है, लेकिन इससे तुम्हें डेटा का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब इस टेबल को ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज जो कि तुम नोटिस करोगे वो ये है कि सेम परसेंटाइल के लिए भी मार्क्स हर शिफ्ट में डिफरेंट है। किसी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल 160 के अराउंड बनी है तो किसी शिफ्ट में 170 के पास। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पेपर डिफिकल्टी हर शिफ्ट में डिफरेंट होता है, तो जिस भी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्टी लेवल हाई होता है वहाँ पे कम मार्क्स पे भी परसेंटाइल आपको ज्यादा मिल जाती है, और जिस शिफ्ट का पेपर इजी होता है वहाँ पे आपको सेम परसेंटाइल लाने के लिए ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। क्लियर? ये तुम्हारे लिए समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तुम मॉक टेस्ट देते हो ना अपने घर पे बैठ के, तब तुम मार्क्स ही जोड़ते हो, परसेंटाइल नहीं। एंड दैट इज व्हाई फॉर यू टू नो दिस कि एक्चुअली तुम्हारी जो परसेंटाइल इस बार आई है वो कितने मार्क्स पे आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें पता रहेगा कि कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी है तो तुम अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स को उसी हिसाब से टारगेट कर पाओगे। अब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब जरा सा चीजों को सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, एक छोटा सा बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। क्योंकि परसेंटाइल को अगर तुम्हें पुश करना है ना तो उसका सबसे इफेक्टिव तरीका होता है सब्जेक्ट वाइज टारगेटिंग। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इस बार फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लगभग 70 मार्क्स के अराउंड बन गए थे, इसलिए अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट 70+ रखना ताकि स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल बन सके। केमिस्ट्री की बात करूं तो हर साल की तरह केमिस्ट्री मोस्ट स्कोरिंग रही है। बहुत सारे शिफ्ट्स में स्टूडेंट 50-60 मार्क्स इजिली लेकर आ गए, तो इसलिए अगले अटेम्प्ट में टारगेट एटलीस्ट 70 तो होना ही चाहिए। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स हमेशा की तरह ही टफ था, साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी था, और इस बार अराउंड 44 पे बनी है 99 परसेंटाइल मैथ्स की। तो अगर तुम अगले अटेम्प्ट में मैथ्स में 55+ लेकर आ जाते हो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप आ सकता है तुम्हारे परसेंटाइल पे। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुम्हें से जनवरी अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं या फिर ऐसे आधे मन से देते हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत ही सीरियसली देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए ताकि तुम अप्रैल अटेम्प्ट में कोई भी गलती ना करो। अगले अटेम्प्ट के लिए प्लीज रैंडम पढ़ाई मत करना, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट टारगेटिंग करना ताकि तुम्हारा ओवरऑल परसेंटाइल बूस्ट हो सके। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे कि इस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, स्पेसिफिकली कौन सा एनआईटी मिलेगा, राइट? अब क्योंकि सेम परसेंटाइल पे ना जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो अलग होते हैं, तो इसीलिए किसी के लिए
97 परसेंटाइल पे भी एनआईटी अवेलेबल होता है तो वहीं किसी को 99 परसेंटाइल पे भी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। बात करते हैं एनआईटीज के बारे में। क्लियर पिक्चर देने के लिए मैंने मेन एनआईटीज को 3 टियर्स में डिवाइड किया है ताकि तुम इजीली समझ पाओ कि तुम्हारी परसेंटाइल पे कौन सी टाइप की एनआईटी तुम टारगेट कर सकते हो। टॉप एनआईटीज, मिड एनआईटीज एंड लोअर एनआईटीज। और सिर्फ एनआईटीज का नाम ही नहीं, मैंने हर कॉलेज के साथ टॉप ब्रांचेस और लोअर ब्रांचेस का भी मेंशन किया है ताकि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, क्योंकि सिर्फ एनआईटी मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी एनआईटी में कौन सी ब्रांच मिल रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है तुम्हारे करियर में। तो प्लीज ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना। बहुत मेहनत से टीम ये सब डेटा कलेक्ट करके लाती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ में तुम्हारे लिए हम ऐसी बहुत सारी और वैल्यू एडिंग वीडियोस लेकर आने वाले 3-4 महीनों में, क्योंकि तुम्हारा काउंसलिंग पीरियड, जेईई एडवांस, मेंस का दूसरा अटेम्प्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी तुम्हारी लाइफ में होने वाली है। एंड आई एम डैम श्योर दैट यू डोंट वांट टू मिस दोस वीडियोस। इस सेगमेंट को ना हमारी टीम ने ऐसे डिजाइन किया है कि चाहे तुम 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो या फिर 90 to 95 परसेंटाइल, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी परसेंटाइल पे कौन सा एनआईटी रियलिस्टिक है, उस परसेंटाइल पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है और तुम्हें एक्चुअल में टारगेट क्या रखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप एनआईटीज फर्स्ट। टॉप 5 एनआईटीज के लिस्ट में आता है टॉप पे एनआईटी त्रिची, देन एनआईटी सूरतकल, देन वारंगल, राउरकेला एंड देन कालीकट। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं पहले बताना भूल गया कि कॉलेज को भी जानने से पहले ना कॉलेज की ब्रांच डिसाइड होती है, इसलिए इन एनआईटीज की कट ऑफ समझने से पहले इनकी टॉप ब्रांचेस देख लेते हैं। इन एनआईटीज की जो टॉप ब्रांचेस है वो है सीएसई, आईटी एंड ईसीई, और जो लोअर ब्रांचेस है वो है मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन एंड मेटलर्जी। और यहाँ पे आती है रियल परसेंटाइल रियलिटी। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है सब कुछ। जनरल कैटेगरी को टॉप ब्रांच के लिए चाहिए होता है 99 परसेंटाइल और लोअर ब्रांच के लिए चाहिए होता है 97.5 to 98.8 परसेंटाइल। वहीं ओबीसी को टॉप ब्रांच के लिए चाहिए होता है 97 से 98.5 परसेंटाइल और लोअर ब्रांच के लिए 95 to 97 परसेंटाइल। एससी के लिए टॉप ब्रांच के लिए अराउंड 90 to 95 परसेंटाइल और लोअर ब्रांच के लिए 85 to 92 परसेंटाइल। वहीं एसटी के लिए टॉप ब्रांच के लिए 85 to 90 परसेंटाइल और लोअर ब्रांच के लिए 75 to 85 परसेंटाइल। अगर मैं सिंपली समझाऊं तो अगर तुम्हारी परसेंटाइल 99 या उससे ऊपर है तो तुम इजीली टॉप एनआईटी के टॉप ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हो, वहां पे फाइट मार सकते हो। और अगर तुम्हारे परसेंटाइल का रेंज 97 to 99 है तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम टॉप एनआईटी के लोअर ब्रांच पे जाओ या फिर तुम मिड एनआईटी के टॉप ब्रांचेस में जाओ। इसलिए अपने परसेंटाइल को देखकर ओवरथिंक मत करो, अपनी रेंज देखो और उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन प्लान करो। अब बात करते हैं मिड एनआईटीज के बारे में। अगर तुम्हारी परसेंटाइल 94 से 98 के बीच में तो तुम्हारे लिए मिड एनआईटीज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। मिड एनआईटीज के नाम है एमएनआईटी जयपुर, वीएनआईटी नागपुर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जालंधर और एनआईटी सिलचर। यहाँ पे प्लेसमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग होती है और कॉम्पिटिशन भी थोड़ा लोअर रहता है। बट एक्चुअल में एक रियल पिक्चर देखते हैं कि मिड एनआईटीज में टॉप ब्रांचेस और लोअर ब्रांचेस के लिए क्या कट ऑफ रहता है, ताकि तुम्हें एक क्लियर आइडिया मिले कि तुम किस रेंज में स्टैंड करते हो। जनरल की बात करो तो टॉप ब्रांच के लिए 97 to 98.5 परसेंटाइल चाहिए और लोअर के लिए 94 to 96। ओबीसी के लिए टॉप ब्रांच में 95 to 97 परसेंटाइल और लोअर ब्रांच के लिए 92 to 95 परसेंटाइल। फॉर एससी टॉप ब्रांच के लिए 88 to 99 परसेंटाइल एंड लोअर ब्रांच के लिए 80 to 88 परसेंटाइल। वहीं एसटी के लिए टॉप ब्रांच के लिए 80 to 88 परसेंटाइल एंड लोअर ब्रांच के लिए 70 to 80 परसेंटाइल। अगर तुम्हारा परसेंटाइल 95 to 97 के जोन में तो ट्रस्ट मी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि तुम मिड एनआईटीज में सीएसई जैसे टॉप ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हो। फाइनली बात करते हैं लोअर एनआईटीज के बारे में। अगर तुम्हारा परसेंटाइल 90 to 95 के बीच है तुमको लोअर एनआईटीज में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। कुछ नए एनआईटीज भी हैं जो कि इसका पार्ट है एंड वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लोअर एनआईटीज के लिस्ट में वी हैव एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी गोवा, एनआईटी पुदुचेरी, एनआईटी सिक्किम एंड एनआईटी नागालैंड। लेकिन यहाँ ना मेरा तुम्हारे लिए एक छोटा सा सजेशन है और जरूरी नहीं कि तुम इसको फॉलो ही करो, ये मैं बस अपनी अंडरस्टैंडिंग से शेयर कर रहा हूँ। खुद सोचना और अपने सीनियर से डिस्कस भी करना इसको। लोअर एनआईटीज में टॉप ब्रांचेस को लेने से बेहतर होगा कि तुम मिड एनआईटीज में या फिर टॉप एनआईटीज में लोअर ब्रांच चूज करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना कॉलेज का एनवायरमेंट, एक्सपोजर, पीयर ग्रुप और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मैटर करती है और ये टॉप एनआईटीज में बहुत ही स्ट्रांगली तुमको मिलेगा। टॉप और मिड एनआईटीज में ना कोडिंग कल्चर, क्लब्स, इंटर्नशिप्स, नेटवर्क, ये सारी चीजें फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोअर एनआईटीज की टॉप ब्रांचेस खराब है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम डिसीजन लेने के टाइम ना ब्रांच के साथ साथ थोड़ा सा कॉलेज के बारे में भी जरूर सोचना, और ये डिसीजन टोटली इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है। जब मैंने आईटी दिल्ली चूज किया था तो मेरा फैक्टर ये था कि यार मुझे दिल्ली में रहना है, एक ऐसा शहर जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मुझे मिले। मुझे म्यूजिक करना था, मुझे चाहिए था कि मेरे कॉलेज में बहुत क्रेजी फेस्ट होता हो, बट वो मेरी प्रायोरिटी थी। एंड मैं फाइन था कि मुझे दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, तो मैं चाहता तो किसी और कॉलेज में शायद सीएस भी ले लेता, बट दैट वाज नॉट माय कॉलिंग। तुमको देखना है कि तुम्हारी कॉलिंग क्या है, तुमको पूरी जिंदगी क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। तुम चाहते हो अगर कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि ब्रांच और कॉलेज के बीच कैसे चूज करते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आई डेफिनेटली बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ये सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि जब काउंसलिंग का टाइम आए ना तो तुम्हारे पास सारी पर्सपेक्टिव प्रेजेंट होनी चाहिए। ये वीडियोस पेरेंट्स को भी जरूर दिखाना। बाकी बात करते हैं
लोअर एनआईटीज के बारे में। जनरल के लिए CSE ECE के लिए 94 to 96 परसेंटाइल लानी होगी और लोअर ब्रांचेस के लिए 90 to 94 परसेंटाइल। वहीं OBC के लिए टॉप ब्रांचेस में 92.95 परसेंटाइल लाना पड़ेगा और लोअर ब्रांचेस में 88 to 92 परसेंटाइल। अगर मैं बात करूँ SC की तो टॉप ब्रांचेस के लिए 80 to 88 परसेंटाइल और लोअर ब्रांचेस में 70 to 80 परसेंटाइल। वहीं ST के लिए टॉप ब्रांचेस में 70 to 80 परसेंटाइल और लोअर ब्रांचेस में 60 to 70 परसेंटाइल। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ब्रांच फ्लेक्सिबिलिटी। अगर तुम थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो अपने ब्रांच को लेकर ना तो तुम NIT टैग सिक्योर कर सकते हो। कंक्लूजन ये है कि अगर तुम 99 परसेंटाइल लेकर आते हो तो तुम टॉप NIT में टॉप ब्रांच ले सकते हो। 97 to 99 परसेंटाइल लाते हो तो टॉप NIT में लोअर ब्रांच या मिड NIT में टॉप ब्रांच इजीली ले सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनकी परसेंटाइल 90 से कम है और शायद वो जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि यार तुम्हारा सीजन 2 अभी बाकी है। प्लीज अप्रैल अटेम्प्ट को सीरियसली लेना। मेरा एक छोटा भाई खुद कजन है, इसकी परसेंटाइल इतनी नहीं आई है, जो कि खुद JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था। सेम मैसेज उसको भी है, सेम मैसेज तुम सबको है कि आप हारते तब नहीं हो जब आपके मार्क्स कम आते हैं, जब आप गिर जाते हो। आप हारते तब हो जब आप गिव अप कर देते हो, जब आप उसके लिए फाइट नहीं करते हो। एंड मुझे पता है कि तुम ऐसे लोगों में से नहीं हो। अपना जी जान लगा दो, 100% दे दो, देखते हैं कैसे नहीं आता परसेंटाइल। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी परसेंटाइल देखो, अपना करंट स्ट्रैटेजी देखो क्या है, उसमें जो चेंजेस करने हैं वो करो, अपने वीकनेसेस पे फोकस करो और एक रियलिस्टिक टारगेट पे फोकस करो। टारगेट जो सेट करोगे रियलिस्टिक होना चाहिए, रैंडम नहीं। अगर आज की वीडियो से तुम्हारी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाइक आई मेंशन्ड इस चैनल पे आने वाली है जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में तुमको बहुत हेल्प करेंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारा मार्क्स, कॉलेज, परसेंटाइल, काउंसलिंग को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।